लग रही है। अब इसको आइडिया आया कि भाई ये इस तरह तो नहीं चलेगा, क्यों ना मैं सारे दाढ़ी मूछ बालों को शेव कर लूं, फिर बेहतर हो जाएगा। भाई साहब इसने जैसे ही ये फैसला लिया तो अंदर से एक हेजे का जरासीम निकल के बाहर आ गया। बहुत मनुष्य लग रहा है भाई साहब, बहुत मनुष्य लग रहा है। इसने अपने फैंस से कहा कि मुझे डेयर दो, किसी ने डेयर दिया कि ट्वर्किंग करो, और इस बंदे ने व्यूज की खातिर ट्वर्किंग भी कर दी। ट्वर्क। वो भी उल्टा हो गया भाई। ये वीडियो तो शायद बहुत पहले देखा था तो भाई डक्की भाई को भी रोस्ट कर दिया ऑसमो भाई ने। तो देखते हैं कैसा रोस्ट किया है अभी। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। आज हम एक एक्स रोस्टर को रोस्ट करेंगे। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली का एक बेहतरीन मिसाल जो आजकल एक डेली व्लॉगर बन चुका है। कंट्रोवर्सीज का ऐसा किंग जिससे राखी सावंत भी ट्यूशन लेने आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाम इदरीस की, शामत की, डक्की भाई की। आपको पता ही होगा कि ये बंदा एक रोस्टर था और ये वाहिद ऐसा रोस्टर था जो जिसको रोस्ट करता था उसकी दुकान ही बंद हो जाती थी। मैंगो बास की एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने इस पे आर्टिकल लिखे, इसने उनको रोस्ट किया और अब मैंगो बास शादी की पहली रात के टोटकों के आर्टिकल लिख रहे हैं। ओ भाई साहब, जिन्होंने इस मसाले को और फैलाना शुरू कर दिया। दे रोट एन आर्टिकल, पाकिस्तानी बीटीएस आर्मी जस्ट हैड अ मैसिव फड्डा विद डक्की भाई एंड इट वाज इनसेन। मैंगो बास का पूरा मैंगो चूस के ये आदमी उसकी गुटली तक खा गया। शाम इदरीस जो अपने वक्त का एक बहुत मशहूर यूट्यूबर हुआ करता था। शाम इदरीस अपनी वीडियोस में तब लैम्बोर्गिनी दिखाता था जब हम मोटरसाइकिल को चौक पे चलाते थे, जब उसका पेट्रोल खत्म हो जाता। तो इतना पुराना आदमी है वो, अच्छी भली शक्ल, ऋतिक रोशन लगता है। उस बंदे को इसने रोस्ट करके ऋतिक राशन बना दिया। अब वो अपना राशन पूरे करने के लिए टिकटॉक लाइव पे डबल टैप की सपोर्ट मांग रहा है। लोगों का शटर बंद करने वाला है शख्स सुना है आजकल सुधर गया है। पॉडकास्ट में इसने खुद बताया। मेरी एक वीडियो है जो जिंदगी में कभी आउट नहीं हुई, मुझे किसी टिकटॉकर ने कुट लगाई है। ये मैं आपकी जिंदगी फर्स्ट टाइम मैं आपके पॉडकास्ट में ये बात कर रहा हूँ। भाई साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। मुझे तो ये लगता था कि डक्की भाई एक कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होगी, हमेशा टेढ़ी रहेगी, लेकिन पता नहीं कौन फरिश्ता सिफ्त लोग आ गए, उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट, तो छोटी बात है भाई, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल दिया इसका। इतना कि इसने रोस्टिंग ही छोड़ दी। भाई हमें फर्क नहीं पड़ता इसका हार्डवेयर कट जाए या इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, आज हम इसकी पूरी फाइल खोल के रहेंगे। ये शख्स अपनी पुश्त, अपना पिछवाड़ा, अपनी पिट्ठी से एक जमाने में बहुत ऑब्सेस्ड हुआ करता था। इसने अपने फैंस से कहा कि मुझे डेयर दो, किसी ने डेयर दिया कि ट्वर्किंग करो, और इस बंदे ने व्यूज की खातिर ट्वर्किंग भी कर दी। ट्वर्क। वो भी उल्टा हो गया भाई। ये वीडियो तो शायद बहुत पहले देखा था। ये आदमी अपने एसेट को फ्लॉन्ट करने में कोई मौका नहीं छोड़ता था। क्या निक्की मिनाज भाई साहब बड्डी मिनाज हुआ करते थे, और नो डाउट इसकी पिट्ठी अटेंशन ले लेती थी। वो जैसे कहते हैं ना, हर आदमी की कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। इस आदमी की कामयाबी के पीछे इसके पिछवाड़े का ही हाथ है। डक्की ने सरेआम चौक पे नंगा नाच भी किया। जी हाँ भाईजान, ऐसे नहीं आती 5 करोड़ की ऑडी। अभी आपको मैं गाड़ी दे दूं, ऑडी लाना। ऑडी ले लो 5 करोड़ नहीं बताना हो गया भाई। हमारी डील डन हो चुकी है, ये गाड़ी मेरे नाम हो चुकी है भाई। मैं तुम लोगों को अभी सब बता नहीं सकता इस वक्त, आप लोगों ने। बाय द वे ये सुनील मंच पे भी आएंगे जिसने इसको थुक लगा के 5 करोड़ की ऑडी दी है। तो भाई डक्की भाई ने अपने फैंस को बोला था कि अगर मेरे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं टेंड करा लूंगा। मैं वादा कर रहा हूँ कि आपका भाई 6 मिलियन सब्सक्राइबर पे क्लीन शेव करेगा। क्लीन शेव 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स इसके जैसे ही हुए तो गली के सारे बच्चे, चिंटू, बिंटू, बिट्टू, नंदू, सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने डक्की भाई को धर दबोच लिया और इसके बाल बाल काट के इसको टेकन का हाजी बना दिया। देखो लोगों, ये है पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर। इससे एक चीज तो मुझे समझ आ गई कि यूट्यूब का एल्गोरिथम शक्ल देख के किसी को फेमस नहीं कर रहा, यकीन लगानी आनी चाहिए। देखो इसको, इसकी शक्ल किसी बेरोजगार जिन जैसी लग रही है। अब इसको आइडिया आया कि भाई ये इस तरह तो नहीं चलेगा, क्यों ना मैं सारे दाढ़ी मूछ बालों को शेव कर लूं, फिर बेहतर हो जाएगा। भाई साहब इसने जैसे ही ये फैसला लिया तो अंदर से एक हेजे का जरासीम निकल के बाहर आ गया। बहुत मनुष्य लग रहा है भाई साहब, बहुत मनुष्य लग रहा है। ये इसको जैसे ही मैंने देखा मैं कहा भोला रिकॉर्ड ने अंडे भी दे दिए और उसके बच्चे भी हो गए। यही है वो 1% कीटाणु जो डिटोल भी नहीं मार सकता। यार कोई आयरलैंड का फ्रेश आलू नहीं लग रहा ये बंदा, पीके का तपस्वी महाराज लग रहा है ये बंदा। तो मुझे लगता था कि शादी के बाद इसके अंदर फैशन सेंस आ जाएगी, लेकिन भाई साहब इसके अंदर कॉमन सेंस आ जाए ना, यही बहुत बड़ी बात है। जब इसकी शादी हुई ना तब मुझे यकीन हो गया कि भाई जोड़े आसमानों पे ही बनते।
क्योंकि भाई जमीन पे इससे कौन प्यार करेगा। अब इसको मैं क्या ही रोस्ट करूं यार, इसको रोस्ट करने के लिए इसकी बेगम ही काफी है। वैरा लेना हम लोगों ने, साफ सुथरा। काला वैरा हम लोगों ने नहीं लेना भाई, तो इसलिए क्योंकि काला वेड़ा हमारे पास मौजूद है। अरुप निकलो यहाँ से बाहर, पूछ लो उसे कहाँ से आए हो भाई। कहाँ से आए हो? खराब हो जाएगा। मैं देखो मुझसे क्या ऑस्ट्रेलिया से। एक वेड़ा ही वेड़े की जुबान समझ सकता है। तभी नस्ल तक इसने अपने छोटे भाई को अच्छा रोस्ट करती है डक्की और भाई उससे कंटेंट निकालता गया। भाई को गंदे पानी में फेंक दिया, छोटे भाई को बहुत तंग किया, छोटे भाई के एग्जाम शुरू हो गए। अबे फुद्दू तो पढ़ने देना उसको, क्यों बैठा है उसके सर के ऊपर। हो सकता है उसके कुछ ख्वाब हो, वो कोई अफसर बनना चाहता हो, कोई इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हो। भाई तेरी तरह टोई हिला के हर कोई यूट्यूबर नहीं बन जाता। एक वीडियो में तो ये अपने छोटे भाई की बॉडी साफ कर रहा है। बहु रमी राजा जी, बहु रमी। और छोटा भाई भी पूरे दिनों का है भाई साहब, सही बदला लिया उसने। अपने छोटे भाई पे इसने हॉरर प्रैंक भी किया, ये जरा देख लो। ये तो मैंने देखा ही नहीं भाई। गेट नहीं खोल रहा उससे। ये एक्टिंग कर रहा है भाई, सही में डर गया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। पहले तो ये छोटे को ना ऑस्कर नहीं अक्सर अवार्ड दे दो, इसको अक्सर औकात अवार्ड दे दो बस। और डकी को मास्क लगाने की जरूरत क्या थी। डकी को तो वैसे ही जब आप लो लाइट में देखते हो तो मुंह से आयतुल कुर्सी निकलती है। ये कौन सा प्रैंक था भाई। अच्छा कुछ भी हो जाए, डकी भाई की ये प्रैंक यकियां खत्म नहीं होती। एक रॉबरी प्रैंक भी कर दिया इसने। तो ये एक दफा की बात है कि ये अपने लटर पटर दोस्तों को और फैमिली को लेके नॉर्दर्न पाकिस्तान गया। वहां पे इसने 2 भाड़े के गुंडे पकड़े और उनको बोला कि भाई देखो एक नकली सी रॉबरी करनी है, तुम लोग आना और हमसे सारा कुछ छीन के चले जाना। बैठ नहीं सकते, पहले वही आ जाते हम इससे अच्छा गाड़ी में भी आ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा दे दो अरूप, दे दो दे दो अरूप, दे दो अरूप, दे दो अरूप, दे दो। मेरे पास नहीं है। देखो दोस्तों, इससे बड़ी खस्सी रॉबरी आपने कहीं नहीं देखी होगी। 2 शापर किस्म के गुंडे काली शलवार कमीज पहन के आते हैं और बिना गन दिखाए रिक्वेस्ट करके इनसे सारा कुछ ले जाते हैं। वाह, गन भी नहीं दिखाते। मुझे नहीं पता था कि भाई आजकल चोर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये मोबाइल दे दीजिएगा बाजी। चोर नहीं, असल में आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है, दे दीजिए। ऐसे 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 होता है क्या? मुझे तो लग रहा था कि अभी तक वही चल रहा है, मोबाइल निकाल कड़वे। ये सही के पढ़े लिखे चोर हैं, बड़े तमीज वाले चोर हैं ये। इन्होंने यहाँ से चोरी करके अपनी सेमेस्टर की फीस देनी है। ये सही है भाई साहब, बिना गन दिखाए चोरी करके ले गए। और ये लौंडे जो थे इस पूरे ग्रुप में, they were supposed to protect their women। ये बस चोरों की तड़ियों पे ही फुस हो गए। अच्छा भाई कुछ भी हो जाए। एक ये बंदी जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, इकरा कमल, शी नेवर डिसअपॉइंट्स। इतनी बड़ी चोरी हो गई और इकरा को फिक्र पता है किस बात की है? वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरा ब्लॉग था, ये नहीं कि भाई मेरी कितनी बड़ी मेमोरीज पड़ी हुई थी। वो सारी जो रस्में हमने की थी, उनकी फोटोज थी। वो दूध पिलाई, मुंह दिखाई, मुंह धुलाई, रोजा कुशाई, हाथ लगाई, भाग जाई। उनकी यादों, उनकी तस्वीरों से कोई लेना देना नहीं भाई साहब। इनको यही है कि $1000 का ब्लॉग चला गया रे। खैर, डकी की वीडियोस में एक और कैरेक्टर है जो समझ में नहीं आता लेकिन डकी की वीडियोस में आता है, और वो है ये नदीम नानी वाला, AKA अजीब नानी वाला। ये हल्की आंच पे भुना हुआ जस्टिन बीबर। कसम से दिल करता है इस पे एक अलग रोस्ट वीडियो बना दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, सिर्फ मैं फेमस लोगों को रोस्ट करूंगा। डकी की एक वीडियो में ये अजीब नानी वाला पता नहीं किस जू से कोई बंदर उठा के आ गया और इसकी ये हरकतें देखिए। चेक 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 देखिए ना, चेको चेको चेक 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 चेको चेक 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 चेक। ओए 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 ओह, ये कैसे करा इन्होंने? आपको तो वॉशरूम जाने की जरूरत ही नहीं है, मुंह से ही निकाल दो। What a useless talent। एक काम करो भाई, इसी हाथ में ना एक चुल्लू भर सा पानी निकालो और डूब के मर जाओ। ये क्या है भाई? ये स्पेयर में अपने अंदर उल्टी रख के घूम रहा है कि जब भी दिल किया उल्टी कर दी है। ये सही है यार। अच्छा, ये निंजा टेक्निक है भाई। इसको रोजे रखने में कोई मसला ही नहीं होगा। शहरी में कुछ पानी स्पेयर में रख लो, हैं जैसे थोड़ी सी प्यास लगे रोजे में, थोड़ा सा गला तर करो और वापस ले जाओ ऊंट की तरह। अपने साथ इस तंजे का पानी ये लेके घूम रहा है भाई। लोग कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। ये टैलेंट है। तो भाई अजीब नानी वाले ने एक दफा मेरे साथ भी प्रैंक किया था। मैं एक दफा रहम परदेसी की बुल्ला की शूट पे बैठा हुआ था, तो नानी वाले ने 2 किराए के गुंडे अपने मेरी तरफ भेज दिए, एक सज्जा और एक खब्बा। भाई साहब ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ यार,
क्या हो गया? क्या हुआ है? ये दोनों आए, इन्होंने मुझे धर दबोच लिया और मुझे पकड़ के ये बाहर ले गए। बाहर देखा तो अजीब नानी वाला बैठा हुआ था और डकी हंस रहा था, प्रैंक कर दिया, प्रैंक कर दिया। हालांकि मुझे कसम से समझ आ गई थी। हुआ क्या है? अगर मेरी फटी होती तो मुझे कबूल करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका बंदा जो मुझे मैन हैंडल कर रहा था, जो मुझे पकड़ रहा था, ही वाज नॉट मैन इनफ। वो मुझे बड़े प्यारे अंदाज से पकड़ रहा था, मैनीक्योर वाले उसके हाथ थे, बदतमीजी नहीं लग रही थी। और दूसरा मुझे ये भी पता था कि अजीब नानी वाला आने वाला है। कुछ सब बोल रहे थे बस हाँ आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहा है, 5 मिनट में आ रहा है। तो मुझे पता था ये पुठी हरकतें वही शख्स करता है। और भाई अब ये हरकत मेरे साथ नहीं करना, क्योंकि मैं अब कराची में रहता हूँ एंड शिट गेट्स रियल हियर इन नो टाइम। पता नहीं कब यार डकी ने वीना मलिक के साथ अपने गुनाहों का इस्तगफार किया और वो बदल गया, एक पापी रोस्टर से फैमिली व्लॉगर बन गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे डकी को जलील करने आया हूँ, उसको कंटेंट को बुरा भला बोलने आया हूँ। नहीं भाई डकी, तू ये बनाता रहे वीडियोस, तू बनाता रहे वीडियोस, क्योंकि भाई पाकिस्तान की तकरीबन 40% आबादी अनपढ़ है। उनकी एंटरटेनमेंट के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। आप यही सोच रहे होगे ना इस वीडियो में कि मैं डकी को जलील कर आवाम को तोड़ दिया इन्होंने। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो लोगों को बता रहा हूँ कि आप ये क्या फुदू चीजें देख रहे हैं यार। कुछ अर्सा पहले डकी ने अनाउंसमेंट की कि क्रिप्टो करेंसी में उसका 4 करोड़ का घाटा हो गया। अब ये खबरें देख के जो इंजीनियर डॉक्टर है ना, वो बड़े निराश हो जाते हैं कि यार लख दी लानत हो यार हमारी डिग्री पे, यार ये बंदा इतना कमा रहा है। और सारे डिग्री वालों, अब तुम लोग को समझ आया कि ये कन्वोकेशन में डिग्री गोल करके क्यों देते हैं। डिग्री और पैसे का कोई ताल्लुक नहीं आपस में। और ये लोग सिर्फ डकी से जल रहे हैं, ये जलने वाले लोग हैं। उसने बड़ी मेहनत की है। तुम कर सकते हो हैं, सड़क पे नंगा नाच कर सकते हो तुम? बताओ गिर सकते हो इतना? बड़े आए, टेंशन मत लो डिग्री वालों, तुम्हारे भी दिन आएंगे, क्योंकि किसी बड़े फिलोसोफर ने कहा है लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। जब मैंने यूट्यूबर्स को रोस्ट किया तो कुछ मुझे कमेंट आने लगे कि अबे डक्की को नहीं रोस्ट कर रहा, डरता है डक्की से, डर रहा है डक्की से। ओ भाई डरता मैं सिर्फ वीगो वाले काले डाले से हूँ और किसी से नहीं। और होगा डकी तुम्हारा रूहानी अब्बू भाई, हम उसको पाला हूँ रे, एक थाली में खाए हम लोग। इस डक्की चपड़ गंजू ने 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे अपनी टेंड करवा दी थी। वो डकी, मैं तुम्हें एक और डेयर देता हूँ, जब तुम्हारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए तो 20 मिनट तक अपनी सांस रोक के दिखाओ, तब मानूंगा तुम यूट्यूबर हो। जब एक एक्स रोस्टर नहीं बच सका तो और कैसे बचेंगे भाई? बारियां लगेंगी, सबको पहलते जाएंगे, टेंशन ही नहीं है। कमेंट्स में बताओ कि अगली बारी किसकी आनी चाहिए, किसका रोस्ट आप देखना चाहते हैं। तो राजा जी मुझे दे इजाजत, अब मैं चलता हूं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और का लगाते हुए तब्बा। गुड बाय। बड़ा ही दोस्ती वाला रोस्ट था, मतलब ऑब्वियसली दोनों अच्छे दोस्त थे और रोस्ट तो किया डक्की भाई को, एक्सपोज भी किया, प्रैंक भी एक्सपोज किया, मतलब और खुद के साथ जो उन्होंने प्रैंक करा था वो भी बताया भाई। मतलब ये तो एक कंफर्म सी बात हो गई कि प्रैंक जो होते हैं इन सबके व्लॉगर्स के, वो सब फेक प्रैंक्स होते हैं। हाँ भाई स्क्रिप्टेड होते हैं, इन्होंने भी बोला तो लग रहा है अब तो कि फेक ही होते हैं। बाकी मुझे यार वो डक्की भाई का जो रोबरी वाला प्रैंक था ना, वो बिल्कुल ओरिजिनल लगा था। बाकी वो ये भी पॉइंट है कि भाई उनके हाथ में कुछ था नहीं, वो सिर्फ कपड़ा ढक के हाथ से यूं मांग रहे थे वो कि भाई दे दो। तो वही क्या था समझ बोल नहीं सकते भाई, बट ओवरऑल मजा तो आता है देखने में, तो बस वही मजे के लिए देख लो अपन, एंटरटेनमेंट पर्पस से अच्छा है। बाकी रोस्ट बड़ा ही लॉजिक फेक के रोस्ट किया इन्होंने, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में रोस्ट कर दिया, मजा आया, लॉजिक था। और जो डक्की भाई ने उनके जो छोटे भाई को जो डराया था भूत बन के, वो तो भाई लग रहा था ये स्क्रिप्टेड है ये, क्योंकि वो अलग ही दिख रहा है बंदा, भूत के गेटअप में मास्क वगैरह लगा के अलग ही खड़ा हुआ है, वो सबको समझ में आता है भाई भूत ऐसा नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।